हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसकी एक्सरसाइज 7.3 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स identify the closest quadrantal angles between which the following angles lies तो इसके 4 पार्ट हैं जी। पहला है 156 डिग्री का, सेकंड है 318 डिग्री का, थर्ड एंगल है 572 का, और फोर्थ पार्ट जो है वो है -330 डिग्री का। तो ये 4 एंगल्स हैं और हमने ये बताना है कि इनका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं। चलें जी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि हम मज़ीद ये बताएं कि 156 जो है किन क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करता है, तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। चलें जी पहले हम बात करेंगे दी क्वाड्रेंट्स पे। कि क्वाड्रेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बात करेंगे। देखें जी कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस, इनको हम जब ड्रा करते हैं तो दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस प्लेन के 4 रीजन्स बनते हैं। इन 4 रीजन्स को हम क्वाड्रेंट्स का नाम दे देते हैं। इस वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, क्वाड्रेंट, और ये वाला आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनको हमने नाम कैसे देने हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद कोई भी एंगल अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो उसकी टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर वो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो उसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और अगर वो एंगल जो है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो उसकी टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और इसी तरह से अगर वो एंगल 270 से बड़ा और 360 से छोटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स
क्वाड्रेंटल एंगल्स की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इज if the terminal side of an angle in standard positions falls on x-axis or y-axis, then it is called a quadrantal angle. For example, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree are quadrantal angles. तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इसे हम ऐसे ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मसला क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये 90 डिग्री का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ से 180 डिग्री का आ जाएगा ये क्वाड्रेंटल एंगल। फिर इसी तरह से अगर इधर से स्टार्ट होके इधर तक है तो ये थर्ड क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये इधर से शुरू होके एक रोटेशन पूरी हो जाती है तो ये 360 डिग्री जो है उसका क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा। एक्स और ये यहाँ पे ओरिजिन को शो करता है, ओ पॉइंट। तो ये 4 हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, जिनकी टर्मिनल साइड जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल होता है, उसकी पॉजिटिव इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है और दूसरी जो टर्मिनल साइड है वो किसी भी जगह पे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है, तो जो एंगल बनता है उसे हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पहला पार्ट जो है वो है 156 डिग्री का। तो 156 डिग्री जो है ये एंगल जो है लाई करेगा, लाइज बिटवीन 156 डिग्री जो है डेफिनेटली ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब इसके जो दो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे, एक 90 डिग्री होगा, दूसरा 180 डिग्री होगा और ये एंगल इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। तो हम लिखेंगे 156 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं और इनके दरमियान 156 डिग्री लाई कर रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो था वो था जी 318 डिग्री। तो 318 डिग्री तो डेफिनेटली 318 डिग्री 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब इसके जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो 318 डिग्री लाई करेगा बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के दरमियान। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 572 डिग्री। तो ये लाई करेगा जी, लाइज बिटवीन, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें देखें जी
ये हमारे पास इसकी इनिशियल साइड जो है तो 572 है। तो 572 इसमें से अगर हम 360 डिग्री एंगल माइनस कर दें 2 1 और फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास 5 में से 3 निकालते हैं 212। तो अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल्स लेने शुरू करें 0 90 180 270 और फिर 360 360 में फिर अगर हम 90 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 450। ठीक है जी, इसमें फिर अगर हम 450 में हम 90 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 540। 540 के बाद हम मज़ीद अगर 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 630। तो अब हमारा जो एंगल है वो 572 है। तो इसका मतलब है 540 के बाद 630, तो ये 540 और 360 इसके दरमियान ये हमारा एंगल जो है वो लाई करेगा 572, यानी कि एक रोटेशन पूरी हो जाएगी 360 की। फिर उसके बाद मज़ीद 212 जो है, ठीक है जी, तो ये तकरीबन इस जगह पे ये लाई करेगी इसकी टर्मिनल साइड, यानी कि 540 और 630 के दरमियान। हम लिखेंगे 572 डिग्री लाइज बिटवीन 540 डिग्री एंड 630 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करेगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट आ जाता है जी, वो है -330 डिग्री। तो इसको देखा जाए तो ये 0 -90 -180 -270 और इस जगह पे ये एंगल जो है वो लाई करेगा। इधर से हम लेंगे, ठीक है जी, ये इसकी इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, तो ये वाला एंगल जो है ये होगा -330 डिग्री। तो -330 डिग्री जो है ये एंगल लाई कर रहा है 0 और ये आ जाएगा -360। -360 और -270 ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इनके दरमियान लाई कर रहा है। और अगर हम पॉजिटिव साइड से लेते हैं तो 0 और ये 90 डिग्री, तो इन दोनों के दरमियान भी आ रहा है। तो हम इनको दोनों तरह से लिख सकते हैं कि -330 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, या फिर -330 डिग्री लाइज बिटवीन -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। तो दोनों तरह से हम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 हैं और क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड एक्स या वाई एक्सिस पे हो। शर्त उसके साथ ये है कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। और इसके बाद जब हमें क्वाड्रेंटल एंगल्स का पता चल जाता है तो हम किसी भी एंगल के बारे में बता सकते हैं कि उसकी टर्मिनल साइड जो है किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई कर रही होगी। बहुत शुक्रिया जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।